नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे आसपास जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो सब आई कहाँ से? आज हम बात करेंगे उन सिंथेटिक मटेरियल्स की जिन्होंने सच में हमारी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो एक सवाल, एक कार का टायर, एक टूथब्रश और एक कंप्यूटर डिस्क, इन तीनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? मतलब तीनों चीजें तो बिल्कुल अलग अलग हैं, काम भी अलग है, फिर भी इनमें एक चीज है जो इन्हें जोड़ती है। क्या हो सकती है वो? और जवाब है पॉलीमर्स। जी हाँ, पॉलीमर्स। ये एक ऐसा शब्द है जो आज हमारी मॉडर्न लाइफ की लगभग हर चीज में शामिल है। पर ये पॉलीमर आखिर है क्या भला? चलिए इसको एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। सोचिए कि हमारे पास ढेर सारी पेपर क्लिप्स हैं। इनमें से हर एक क्लिप को मान लीजिए मोनोमर। अब अगर हम इन क्लिप्स को एक दूसरे से जोड़ते जाएं तो एक लंबी सी चेन बन जाएगी, है ना? बस यही है पॉलीमर। कितना सिंपल सा आइडिया है, पर इसी से न जाने क्या क्या बन गया। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी चीज से जो हमें नेचर से मिली, लेकिन हमारी बढ़ती जरूरतों के लिए वो काफी कम थी, थोड़ी कमजोर पड़ गई। और हम बात कर रहे हैं रबर की। देखिए, जो नेचुरल रबर था वो कमाल का तो था, इसमें कोई शक नहीं। पर दिक्कत ये थी कि वो जल्दी घिस जाता था, तेल या केमिकल्स के संपर्क में आते ही खराब होने लगता था। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए था जो ज्यादा चले, ज्यादा मजबूत हो, और बस यहीं से सिंथेटिक रबर बनाने का आइडिया आया। तो साइंटिस्ट ने दो जबरदस्त सिंथेटिक रबर्स बनाए। पहला था नियोप्रीन। ये हर तरह की टूट फूट झेल लेता था, तो इसे बिजली के तारों और कन्वेयर बेल्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। एकदम परफेक्ट था। और दूसरा था थायोकोल। ये तो एक तरह का सुपर रबर था। इस पर तेल और केमिकल्स का भी कोई असर नहीं होता था, तो जाहिर है इसे तेल के पाइप और स्टोरेज टैंक बनाने में यूज किया गया। और अब एक कमाल की बात सुनिए, यही थायोकोल जिससे तेल के पाइप बनते हैं, वही रॉकेट में सॉलिड फ्यूल की तरह भी इस्तेमाल होता है। मतलब सोचिए, कहाँ तेल का पाइप और कहाँ रॉकेट इंजन। ये दिखाता है कि ये सिंथेटिक मटेरियल्स कितने वर्सेटाइल हो सकते हैं। अच्छा, तो चीजों को मजबूत तो बना लिया, पर सिर्फ मजबूती से काम नहीं चलता। अब बारी थी उन्हें और बेहतर बनाने की, खूबसूरत बनाने की। तो साइंटिस्ट ने अपना फोकस शिफ्ट किया कपड़ों की दुनिया की तरफ, और यहीं से शुरू हुई सिंथेटिक फाइबर्स की क्रांति। उस जमाने में रेशम मतलब सिल्क बहुत महंगा होता था, तो एक सस्ते ऑप्शन की तलाश थी, और इसका नतीजा निकला रेयॉन, जिसे आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। इसको बनाने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प था। लकड़ी की लुगदी, जो कि एक नेचुरल चीज है, उसे कुछ केमिकल्स के साथ मिलाकर घोला जाता था, और फिर उस घोल से पतले पतले धागे बनाए जाते थे। पर असली गेम चेंजर आया 1935 में, जब नायलॉन बना। और सुनिए, ये कोई नकली रेशम नहीं था। नायलॉन दुनिया का पहला ऐसा फाइबर था जो पूरी तरह मतलब 100% सिंथेटिक था। इसे प्योरली केमिकल से लैब में बनाया गया था, और इसने सच मानिए सब कुछ बदल कर रख दिया। और एक मजेदार किस्सा भी है इसके नाम के पीछे। जानते हैं इसका नाम नायलॉन कैसे पड़ा? ये बना है न्यूयॉर्क और लंदन से। तो ये सिर्फ एक धागा नहीं था, ये उस वक्त की मॉडर्निटी और दो बड़े शहरों के बीच कोलैबोरेशन का सिंबल भी था। तो रबर हो गया, फाइबर्स हो गए, और अब हम आते हैं पॉलीमर्स की सबसे बड़ी और सबसे जानी पहचानी फैमिली पर। एक ऐसा नाम जो आज हर कोई जानता है, प्लास्टिक। अब यहाँ देखिए कैसे अलग अलग मोनोमर्स को मिलाकर एकदम अलग अलग प्रॉपर्टीज वाले प्लास्टिक बनाए गए। जैसे कि बेकेलाइट, ये फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से बना। ये गर्मी झेल सकता था और इसमें से बिजली पास नहीं होती थी, तो बिजली के स्विच बनाने के लिए ये बेस्ट था। फिर आया पीवीसी, जो विनाइल क्लोराइड से बनता था। ये फ्लेक्सिबल था, वाटरप्रूफ था, तो इससे रेनकोट और फ्लोरिंग जैसी चीजें बनने लगीं। मतलब हर प्लास्टिक एक खास मकसद के लिए डिजाइन किया गया था। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद तो मानो नए नए प्लास्टिक की बाढ़ सी आ गई, और हर एक की अपनी अलग ही खूबी थी। जैसे बैकेलाइट, ये इतना मजबूत था कि इससे ना टूटने वाले कप बनाए गए। और हाँ, शुरुआती कंप्यूटर डिस्क भी इसी से बनते थे। पीवीसी, जो फ्लेक्सिबल और वाटरप्रूफ था, वो वाइनाइल फ्लोरिंग से लेकर फैशनेबल हैंडबैग्स तक हर जगह छा गया। फिर है पॉलिएस्टर, जो अपनी स्ट्रेंथ के लिए मशहूर है। इससे फायर होज यानी आग बुझाने वाले पाइप और जहाज़ों की मजबूत रस्सियां बनने लगीं।
और फिर आया कार्बन फाइबर। सोचिए, वजन में एकदम हल्का पर मजबूती में स्टील से भी ज्यादा। इसका इस्तेमाल स्पोर्ट्स के सामान से लेकर स्पेसक्राफ्ट के पार्ट्स बनाने तक में होता है। तो रबर, नायलॉन, बैकेलाइट, कार्बन फाइबर, ये सब एक दूसरे से कितने अलग हैं, है ना? पर इन सभी कमाल की चीजों में एक कनेक्शन है, एक कॉमन लिंक। और अब सवाल यही है कि वो क्या है? मतलब ये सारे के सारे रबर, फाइबर, प्लास्टिक, आखिर ये सब आते कहाँ से हैं? और इसका जवाब है पेट्रोलियम। जी हाँ, ज्यादातर सिंथेटिक पॉलिमर्स, जिन्हें हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं, वो कच्चे तेल और नेचुरल गैस से ही बनते हैं। मतलब हमारी ये जो पूरी सिंथेटिक दुनिया है, वो जमीन से निकलने वाले फॉसिल फ्यूल्स पर टिकी है। और यही कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जिन चीजों के लिए हमने इन मटेरियल्स को इतना पसंद किया, इनकी मजबूती, इनका टिकाऊपन, वही आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है। क्योंकि ये प्लास्टिक कचरा कभी खत्म ही नहीं होता, कभी सड़ता ही नहीं है। लेकिन साइंस कभी रुकती नहीं है ना? तो अब साइंटिस्ट्स ऐसे नए पॉलीमर्स बना रहे हैं जो बायोडिग्रेडेबल हैं। मतलब ऐसे मटेरियल्स जो अपना काम पूरा करने के बाद कुदरती तौर पर खत्म हो जाएं, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं, जैसे PHBV और नायलॉन 2, नायलॉन 6। यही पॉलीमर साइंस का फ्यूचर है। तो सोचिए, हमने ऐसी चीजें बनाने की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ली जो हमेशा हमेशा चलें। तो अब साइंस के सामने अगला बड़ा चैलेंज क्या है? शायद अब चैलेंज ये है कि ऐसी चीजें कैसे बनाई जाएं जो उतनी ही यूजफुल हों पर हमेशा के लिए एक बोझ बनकर न रह जाएं। इस पर सोचिएगा जरूर।